हेलो प्यारे बच्चों, विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 8 के विज्ञान की पाठ्यपुस्तक पढ़ रहे हैं। उसमें हम पहला अध्याय, पहली इकाई जो है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। क्या क्या नवीनतम प्रगति हुई है विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की, वह उन क्षेत्रों के बारे में पढ़ा जा रहा है। तो इसके पहले के अध्याय में काफ़ी चीज़ें पढ़ी जा चुकी हैं। नवीनतम प्रगति चिकित्सा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में और उद्योगों के क्षेत्र में। यह सारी चीज़ें जो हैं वह हम इसके पहले के लेक्चर्स में इन क्षेत्रों में क्या क्या नवीनतम प्रगति हुई है तकनीक के मामले में, वह हम पढ़ चुके हैं। आज कुछ और क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या नवीनतम प्रगति उन क्षेत्रों में हुई है। व्यापार एवं वाणिज्य, इस क्षेत्र में क्या क्या नवीनतम प्रगति हुई है, नवीनतम तकनीकें क्या आई हैं, यह जान लें कि व्यापार, पहले व्यापार और वाणिज्य समझ लीजिए कि व्यापार वाणिज्य क्या होता है। व्यापार का अर्थ होता है क्रय एवं विक्रय, किसी चीज़ को खरीदना और बेचना, यह होता है व्यापार। वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय और विक्रय। तो धन प्राप्त करने के लिए जो वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है वह वाणिज्य कहलाता है, और वस्तुओं के क्रय विक्रय को व्यापार कहा जाता है। तो इसलिए व्यापार एवं वाणिज्य दोनों साथ ही रहते हैं। अक्सर जो भी वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है वह धन अर्जन के उद्देश्य से ही होता है। तो इसलिए व्यापार एवं वाणिज्य दोनों शब्द हमेशा एक ही साथ रखे जाते हैं। शुरुआत में एक सामान के बदले दूसरा सामान लेकर किया जाता था व्यापार। तो प्राचीन काल में जो व्यापार होते थे उसमें क्या होता था कि आप हमको सामान देते हैं, उसके बदले में हम आपको कोई सामान जो आपको आवश्यकता है हमसे ले लीजिए और हमको जो आवश्यकता है उसे आप दे दें। तो प्राचीन काल में चूंकि उद्योग थे नहीं, इतना निर्माण इकाइयाँ नहीं थी, सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, पैसे का उतना जो है वह मूल्य नहीं था, प्रयोग नहीं था, प्रचलन नहीं था। तो चीज़ें अक्सर जो हैं वह पैसे की बजाय सामानों के लेन देन से ही आपसी कार्य पूरे किए जाते थे। इस तरह के व्यापार किए जाते थे कि सामानों का आदान प्रदान एक दूसरे से कर लिया जाए। इसके बदले बाद में जो है सामान के लेन देन के बाद कुछ नई चीज़ें विकसित हुई, जैसे कुछ धातुओं के सिक्के दिए जाने लगे, हंडी दिया जाने लगा और पत्र मुद्रा भी शुरू की गई। पहले सामानों के बाद फिर इन कुछ चीज़ों की शुरुआत की गई कि सामान के बदले हम आपको यह वस्तुएं देंगे। मुद्रा के आविष्कार के बाद व्यापार में बहुत सरलता और सुविधा हो गई, जब से पैसे का काफ़ी आविष्कार हो गया। आधुनिक युग में मुद्रा के स्थान पर क्रेडिट कार्ड का प्रयोग व्यापार में होने लगा। यह एक नवीनतम तकनीकी है। अब हम पैसे का भी उपयोग नहीं करते हैं, हम कार्ड का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक मनी जिसे कहा जाता है। उसके उपयोग से हम सारे पैसे जो है उनका भुगतान कर देते हैं। हमको पैसा लेकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य ई व्यवसाय या ई कॉमर्स के रूप में प्रचलित हो गया है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार एवं वाणिज्य जो विकसित हुआ है वह एक नवीनतम तकनीकी है। इसमें इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन किया जाता है। ई व्यवसाय और ई कॉमर्स, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन किया जाता है। इसके अंतर्गत वस्तुएं न केवल खरीदी जाती हैं बल्कि बेची भी जाती हैं, और साथ ही साथ ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ भी सहयोग भी इस क्षेत्र इसमें ई कॉमर्स में शामिल किया जाता है। तो क्या क्या ई कॉमर्स में माना जाता है, ई व्यवसाय या ई कॉमर्स में? इसमें खरीदना, बेचना, ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध कराना, व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग करना, यह इंटरनेट के माध्यम से व्यापार संबंधित उत्पादों का प्रचार प्रसार भी करना, यह सारी चीज़ें ई व्यवसाय या ई कॉमर्स के रूप में मानी जाती हैं। ई वाणिज्य में मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेन देन प्रसंस्करण, सूची प्रबंधन प्रणाली आदि प्रौद्योगिक सेवाएं हैं। यह काफ़ी इस क्षेत्र में प्रयोग की जाती हैं। ई वाणिज्य के क्षेत्र में मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, ऑनलाइन लेन देन, यह सारी चीज़ें जो हैं अब ई कॉमर्स क्षेत्र में बहुत ही बहुतायत से प्रयोग की जाती हैं। कुछ कंपनियां हैं जो भी इस प्रयोग
उपयोग ई कॉमर्स के व्यापार को काफ़ी बढ़ावा दे रही हैं। जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन, ये सब ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो कि आम जनजीवन में काफ़ी हमारे बीच में प्रचलित हैं। काफ़ी सामान हम इनसे मंगवाते हैं और यह काफ़ी अच्छा व्यवसाय भी कर रही हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रही हैं। तो व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में हम जहां सामानों के लेन देन से शुरू किए थे, मुद्रा का प्रचलन हुआ, उसके बाद अब प्लास्टिक मनी का आविष्कार हो चुका है। यह एक नवीनतम प्रगति मानी जाती है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ कि जो देश को चलाने के लिए जो संस्थाएं कार्य करती हैं वह गवर्नेंस संस्थाएं होती हैं। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ई शासन की या ई गवर्नेंस की परिभाषा आप मान सकते हैं, उसके लिए याद रखिए इसको। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है ई गवर्नेंस में, शासकीय जो सेवाएं हैं, शासन के द्वारा जो उपलब्ध सेवाएं हैं और जो सूचनाएं हैं वह ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करा दी जाती हैं। यह एक अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है। ई गवर्नेंस आसानी से सबको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं बिना किसी बहुत अधिक परेशानी के। ई शासन के उपयोग से शासन प्रणाली जो है वह बहुत अधिक पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाई जा सकती है। क्या इसका महत्व है इसके ई शासन का? इसके माध्यम से शासन प्रणाली को बहुत पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह बनाया जा सकता है। सारी चीज़ें सब लोग देख सकते हैं। इसके अंतर्गत शासन संबंधी जो सूचनाएं होती हैं, कैसे ई गवर्नेंस किया जाता है यह जान लें। इसके अंतर्गत शासन संबंधी सूचनाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है, चाहे वह विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो या आय जाति प्रमाण पत्र का बनवाना हो। यह सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी माध्यम में सरल भाषा में आपके पास उपलब्ध हैं। तो यह एक नवीनतम तकनीकी एवं विज्ञान की प्रगति का ही देन है। केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सारे संगठन 18 मई 2006 से शुरू राष्ट्रीय ई शासन, ध्यान रखें ये सन और जो डेट है इसको, 18 मई 2006 से क्या शुरू हुआ, राष्ट्रीय ई शासन NEGP। इसके तहत क्या किया गया, संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र CAC स्थापित किए गए। यह साझा सेवा केंद्र क्या करते हैं, आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित करते हैं। सहज, सुलभ और उनके घर तक सारी सरकारी सुविधाएं जो हैं उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है। ई गवर्नेंस जो नई तकनीक है वह डिजिटल इंडिया के माध्यम के रूप में हमें दिखाई दे रही है। डिजिटल शासन का अर्थ है, क्या अर्थ होता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखें इसको कि डिजिटल शासन का क्या अर्थ होता है। सभी प्रकार की शासन संबंधी जानकारियों का डिजिटलाइजेशन करना डिजिटल शासन कहलाता है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ई हॉस्पिटल की भी शुरुआत अब हो चुकी है। तो यह सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ई गवर्नेंस के क्षेत्र में और व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में। यह अध्याय इसी के साथ पूरा हुआ है। हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा, उसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें हमने संचार के क्षेत्र में पढ़ा कि नवीनतम प्रगति क्या हुई है। तो 2G मोबाइल पहले होता था, पहले स्पेक्ट्रम का कोई मतलब ही नहीं था। पहले छोटे छोटे हैंडसेट होते थे, फ़ोन होते थे, फ़ोन के बाद मोबाइल आया, मोबाइल में भी छोटे छोटे हैंडसेट होते थे जिनमें इंटरनेट चलाना बहुत ही दुश्वार था, बहुत ही कठिन था। फिर नवीनतम तकनीकी का विकास हुआ और 3G 4G, यह जो मोबाइल की नवीनतम तकनीकी हैं यह विज्ञान की प्रगति की ही द्योतक हैं। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का आरंभ दिसंबर 2004 में किया गया। शिक्षा में सुधार के लिए क्या नवीनतम प्रगति हुई है, ICT योजना का आरंभ दिसंबर 2004 में किया गया। इसके अंतर्गत कंप्यूटराइज शिक्षण व्यवस्था का विकास किया गया। कंप्यूटर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे कि
सभी तक जो बेहतर जानकारियां हैं वो सभी आम जनमानस तक पहुंच सकें। उसके बाद अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम भाई की संकल्पना है। उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई ने बहुत कुछ अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास किया। एडुसैट भारत का ऐसा पहला उपग्रह है जो कि शिक्षा के लिए समर्पित है। इस उपग्रह को क्यों प्रक्षेपित किया गया है? शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए एडुसैट उपग्रह का भारत ने प्रक्षेपण किया है, जो कि पहला शिक्षा से संबंधित उपग्रह है। टेली चिकित्सा के बारे में हमने सुना कि टेली चिकित्सा क्या होती है। टेलीफोन इंटरनेट के माध्यम से विश्व के सबसे उपयोगी चिकित्सकों को कुछ ही सीमित समय में आप तक उपलब्ध करवा देना, यह टेली चिकित्सा का योगदान है। टेली चिकित्सा के ही माध्यम से संभव हो सका है। छिड़काव कृषि के क्षेत्र में क्या क्या नवीनतम प्रगति हुई है। छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र सिंचाई के नवीनतम साधन है। चीज़ों को छिड़क कर पौधों तक पहुंचाना या ड्रिप के माध्यम से बूंद बूंद करके पौधों के पास तक पहुंचाना, यह एक नवीनतम प्रगति है। इससे अधिक से अधिक चीज़ें, पोषक तत्व जो है वो पौधे तक पहुंच जाते हैं और हमारा कम से कम संसाधन खर्च होता है, कम से कम हमें दवाएं और पानी खर्च करना पड़ता है। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की उपलब्धि है। डिजिटल इंडिया का जो नारा दिया गया है, सारी सरकारी सुविधाएं डिजिटलाइज करना, उन्हें डिजिटल रूप में आम जनमानस तक पहुंचाना, उनके आवश्यकता की चीज़ों को, या डिजिटल इंडिया का या ई गवर्नेंस की उपलब्धि मानी जाती है। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी नीतियों में सुधार किया गया। नए नए उद्योग स्थापित करने में नीतियों में नीतिगत परिवर्तन किए गए और साथ ही नए नए उद्योगों में नई नई तरह की मशीनों का भी विकास नवीनतम प्रगति का ही योगदान है। ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस यह डिजिटल भारत की ही देन है। आज जो नवीनतम प्रगति है वह ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस या पूरा का पूरा जो है वह नवीनतम प्रगति पर ही आधारित होगा, मतलब इसी के माध्यम से यह संभव होगा। तो यह था आज का लेक्चर। इसमें हमने पहली इकाई हमारी है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, वह किन किन क्षेत्रों में कौन से प्रगतियां हुई हैं, विभिन्न क्षेत्रों का क्रम वाइज हमने अलग अलग लेक्चर में अध्ययन किया और आज के लेक्चर में सभी चीज़ों का रिवीजन किया गया। तो आशा करता हूँ पूरी इकाई बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप सभी इकाई के वीडियोस बार बार देखें, एक बार, दो बार, तीन बार देखें, फिर भी क्लियर नहीं होता है तो इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो आप हमसे कमेंट करके उसको कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पे रहें, अपने को सुरक्षित रखें, बाहर निकलने पे मास्क का उपयोग करें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।